सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पहाड़िया मंडी में ट्रक चालक का ट्रक के केबिन मिला शव, मची सनसनी। एनसीसी कैडेटों ने निकाली हर घर तिरंगा जागरूकता रैली। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे वाराणसी, कहा सारनाथ में रखे शेर के जैसा ही है संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह का शेर। और श्री राम कथा से शुरू हुई धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज जी के 115वें प्राकट्य महोत्सव की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। पहाड़िया मंडी फल लेकर आए हिमाचल प्रदेश के एक ट्रक चालक का शव ट्रक के केबिन में मिला। 4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश से वाराणसी के पहाड़िया मंडी फल लेकर आए ट्रक चालक का शनिवार को ट्रक के केबिन में संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। शव की पहचान हिमाचल प्रदेश निवासी 46 वर्षीय चालक लाल सिंह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 46 वर्षीय चालक लाल सिंह निवासी निवाई चंबा, सोलन, हिमाचल प्रदेश 4 दिन पहले ट्रक से माल लेकर गोपाल सोनकर के यहाँ आया था। यह ट्रक सीआरपीएफ की ट्रक के पीछे मंडी में लगा हुआ था। आज जब वहां से दुर्गंध होने लगी तो लोगों ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें ट्रक चालक का शव पाया। इसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी पहाड़िया प्रकाश सिंह चौहान ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। आड़ती गोपाल सोनकर ने बताया कि 4 दिन पहले माल अनलोड किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन के कारण ट्रक में ही उसकी मौत 3 दिन पहले हो गई थी। एनसीसी कैडेटों द्वारा हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। वाराणसी में एनसीसी कैडेटों ने निकाली हर घर तिरंगा जागरूकता रैली। इस रैली में बड़ी संख्या में जुटे एनसीसी कैडेट व छात्रों ने हाथों में तिरंगा व हर घर तिरंगा के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। इस रैली में 250 से अधिक बच्चे शामिल हुए। यह रैली शहर के विभिन्न जगहों से गुजरी। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि सरकार द्वारा चलाए गए घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर 1 से लेकर 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी घरों को राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना व्यक्त करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी के तहत हम जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे भारतवर्ष में सभी घरों में सभी लोगों को राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने घरों पे एक तिरंगा फहराएंगे, जिसका कि उद्देश्य है कि हम तिरंगे के सम्मान में अपना संपूर्ण योगदान करेंगे। वहीं एनसीसी कैडेट आयुष मौर्य ने बताया कि रैली के माध्यम से हम लोगों को अपने घर में तिरंगा लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारी देश की शान होती है, उसी का नारा लेके हम लोग आज निकले हैं सड़क पे। इस रैली में 250 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे एनसीसी ऑफिसर विनोद सिंह जी हमें ये प्रेरणा दिए हैं कि हम हर घर तिरंगा का नारा लगाएं। 1 वर्ष पूर्व मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया था। इस उपलक्ष्य में 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम वर्षगांठ मनाया गया। बनारस रेलवे स्टेशन का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से शुक्रवार को केक काटकर इस दिन को पहले वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव सिंह बिल्लू ने किया। 2015 में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किए जाने का सुझाव सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम वरिष्ठ पत्रकार AK लारी ने किया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से KN सिंह, गुलशन कपूर, मनोज रावत, शरद वर्मा, घनश्याम जायसवाल, विभूति नारायण सिंह, विजय शाह, कन्हैया लाल, संजय बनर्जी, उत्कर्ष सिंह, राजू गोंड, कुलदीप गोंड, मनोज सोनकर, दीपक गोंड, राधेश्याम गोंड, विकास, नंदकिशोर अरोड़ा, पंकज पटेल, योगेश वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। हमने तो आज तक नहीं सुना है। ये शायद किसी भी ऐसी जगह का सेलिब्रेशन का ये पहला मौका है जब हम लोग बनारस की पहचान बनारस के नाम के हिसाब से, क्योंकि बनारस नाम का कोई माइलस्टोन भी नहीं था, तो उसको हम लोग इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बनारस को पहचान माइलस्टोन मिला और बनारस नाम का स्टेशन मिला, इसलिए उसको पहली उसकी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये काशी है, अपने अलबेलेपन और अनूठेपन के लिए जानी जाती है। आज यहाँ पर नगर के विभिन्न व्यापार संगठनों के और विशिष्ट नागरिक गण उपस्थित हुए। ये 13 पंथ का हाल जो जैन समाज ने हम लोग को दिया,
यहाँ पर उसकी एक वर्षगांठ मनाई गई और हम लोगों ने इस मुहिम के प्रथम जो अग्रज व्यक्ति थे श्री ए.के. लारी साहब का सम्मान भी किया और विस्तार से उस सफ़रनामा को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मड़वाड़ी का नाम बदलकर वाराणसी हुआ, बनारस हुआ। शनिवार को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 115वें प्राकट्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 115वें प्राकट्य महोत्सव का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस जोधपुर राजस्थान से पधारे प्रख्यात कथावाचक संत मुरलीधर जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। दुर्गाकुंड स्थित मणि मंदिर धर्म संघ प्रांगण में अखिल भारतीय धर्म संघ के तत्वावधान में मास पर्यंत चलने वाले राम कथा के पहले दिन गुरु महिमा की कथा प्रसंग का वर्णन हुआ। संत मुरलीधर ने कहा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के चरण रज की वंदना की है और उसके माध्यम से यह बतलाया है कि गुरु का चरण रज कितना पवित्र और श्रेष्ठ है। संसार रूपी इस भावसागर से यदि कोई पार लगा सकता है तो वह एक सद्गुरु ही है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर शिष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व कथा का श्री गणेश धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज, भागवताचार्य राम गोपाल नंद महाराज, कथा व्यास संत मुरलीधर महाराज एवं पंडित जगजीतन पांडे ने दीप प्रज्वलित करके किया। उसके बाद वैदिक ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन एवं मंगलाचरण संपन्न किया गया। इसके पश्चात यजमानों द्वारा व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिवस के अन्य प्रसंगों में राम कथा के महत्व, राम नाम की महिमा, राम कथा की विशेषताओं का वर्णन संत मुरलीधर द्वारा किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों से आए संत प्रतिनिधि, बटुक एवं श्रद्धालु धर्म संघ पहुंचे। कथा में मुख्य रूप से विजय मोदी, दीपक अग्रवाल, सुमित सर्राफ, राजमंगल पांडे आदि उपस्थित थे। भगवान शंकर तो तीनों लोगों के गुरु, गुरुओं के गुरु, इनकी शरण में आके अगर हम अब भी अगर भगवान की भक्ति से वंचित रह जाए तो फिर हमारा कभी कई लोग कहते हैं हमारा भक्ति कैसे रहा, इतने दिन तो हमने नहीं कर पाया। आज के यहाँ बैठो एक महीने भोलेनाथ के सामने कथा सुनना, फिर जीवन में अगर भाव परिवर्तन न हो जाए तो हमसे जैसे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गाकुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing
We just don't believe in learning. We believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग की तरफ से रविवार की शाम सरोजा पैलेस में भजन संध्या का आयोजन होगा। श्री काशी अग्रवाल समाज सेवा विभाग की ओर से रविवार को शाम 6 बजे सरोजा पैलेस पिपलानी कटरा में भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें दिल्ली से भजन गायिका निकुंज कामरा और आरुषि गंभीर के मुखारबिंद से यह भक्ति संध्या होगी। यह जानकारी संयोजक मोहन अग्रवाल, सह संयोजक पवन अग्रवाल और प्यारे कृष्ण अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दिया। इस अवसर पर समाज सेवा विभाग के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, मंत्री गिरधर अग्रवाल, सह मंत्री गरिमा टकसाली, सभापति संतोष अग्रवाल, प्रधानमंत्री संतोष अग्रवाल कड़ घंटा उपस्थित रहे। इसमें दिल्ली से 2 कलाकार आ रहे हैं, निकुंज कामरा जी और आयुषी गंभीर जी आ रहे हैं। तो इसमें भव्य आयोजन किया जाए और कोरोना काल बीता है, काफ़ी लोग अब सब लोग एक्टिव हो रहे हैं। समाज में कोरोना नहीं है तो पूरे समाज के लोग और सभी को इसमें आमंत्रित है। सब लोग आप आइए और इस भजन संध्या का आनंद लीजिए। संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के शेर को लेकर विपक्ष द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के प्रकरण पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक शनिवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के शेर को लेकर विपक्ष द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप लगा रहे हैं कि शेर के दांत दिख रहे हैं, तो इन्होंने शायद दूध पीता हुआ शेर देखा होगा या बिना दांत वाला शेर देखा होगा। यह भारत का शेर है और सारनाथ में रखे शेर के जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो उन लोगों के दिमाग में है। मीडिया के सवाल कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन आज धर्म के नाम पर भारत में जंग छिड़ी हुई है, इस पर उन्होंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हैं। सर्वधर्म समभाव उनके डीएनए में है। यहाँ सनातन धर्म के मानने वाले अधिक हैं और सनातन से निकलने वाले जितने भी धर्म हैं वह सभी इन परंपराओं को मानने वाले हैं। काफिरों की हत्या करने वाले लोग अपना धर्म मानते हैं। ऐसे लोग अगर धर्म की परिभाषा बोल रहे हैं तो यह खतरनाक है, इसलिए विवाद छिड़ा हुआ है। उन्होंने जो शेर देखा होगा उसके दांत ही नहीं होंगे, लेकिन ये भारत का शेर है और निश्चित रूप से जो इस शेर की जो कृति है वो सारनाथ से ही में जिस प्रकार की है उसी प्रकार की है। इसमें कोई अंतर नहीं, केवल उनके दिमाग में अंतर है, वो अंतर हमेशा रहेगा। भारत एक धर्म, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि धर्म को लेकर के जो है जंग छिड़ चुका है। देखो, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में रहने वाले जो बहुसंख्यक हैं वो निश्चित रूप से उनका सर्वधर्म समभाव उनके डीएनए में है। कुल मिलाकर यदि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो कि यहाँ के ऊपर अधिक हैं और सनातन के निकले हुए जितने भी धर्म हैं, चाहे वो बौद्ध हों, सिख हों, जैन हों, तो वो सब कहीं ना कहीं इस परंपरा को मानने वाले हैं। वासुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग हमारे हैं, सारे लोग अपने हैं, सारे लोग एक परिवार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संप्रदाय विशेष के लोग इस प्रकार के हैं जो अपने अलावा दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। तो और कहीं ना कहीं जो बुद्ध पूजा करने वाले काफिर बोलते हैं और काफिरों की हत्या करना अपना धर्म मानते हैं। तो ऐसे लोग यदि धर्म की परिभाषा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कि खतरनाक है और शायद इसी कारण से विवाद छिड़ा हुआ है। इनर व्हील क्लब वाराणसी साउथ का पदग्रहण समारोह शनिवार को भेलूपुर स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। शनिवार को भेलूपुर स्थित जेएस रेजिडेंसी होटल में इनर व्हील क्लब वाराणसी साउथ का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पूनम कपूर ने दोबारा अध्यक्ष पद ग्रहण किया। सचिव श्रीमती विनीता शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रीमती शीला सिंह व आईएसओ श्रीमती खुशबू जायसवाल ने भी अपना अपना पद ग्रहण किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अर्चना वाजपेयी थी, जिनके द्वारा एक गरीब महिला को सिलाई मशीन दी गई जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। 2 गरीब बच्चों की स्कूल फीस के लिए उन्हें क्लब द्वारा 2100 रुपए की धनराशि प्रदान की गई।
खुला आसमान एनजीओ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सामग्री का भी वितरण किया गया। 5 गरीब महिलाओं को आने वाली तीज के लिए साड़ी, चूड़ी और मेहंदी का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन रेणु कैला ने किया। क्लब के सदस्यों में कमलजीत, छाया बर्मन, मीनौती चक्रवर्ती, रीता शाह, ज्ञानी श्रीवास्तव, शंपा रक्षित, रजनी जायसवाल, रजनी टंडन, लता बागला, रीता श्रीवास्तव, खुशबू, गरिमा, नीतू सिंह ने भी सहयोग किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।